हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बेयर रिट्रेसमेंट पैटर्न की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिट्रेसमेंट पैटर्न होता क्या है और हम इस पर ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, कई रिट्रेसमेंट की हमें सबसे पहली बात ज़रूरत ही क्यों होती है, पहले हमें ये देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार हमसे कोई मूव मिस हो जाता है और बड़ी कैंडल्स बन जाती है और हमें लगता है हमने इस ट्रेड को मिस कर दिया, तो वहाँ पर आप रिट्रेसमेंट पैटर्न को यूज करते हैं। एंड सेकेंडली, जब आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है, देखो फर्स्ट टाइम में अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है या कोई ट्रेड बन रही है तो उसमें डाउट रहता है कि ये रियल है या फेक है। तो अगर रिट्रेसमेंट पर आप लेते हैं तो काइंड ऑफ कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ वो ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हम रिट्रेसमेंट पैटर्न को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेयर रिट्रेसमेंट पैटर्न ये क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो जो उसको गो थ्रू कर लिया होगा, आपको अब अच्छी तरह से मालूम होगा कि सीपीआर क्या होता है, नैरो सीपीआर, वाइड सीपीआर, सारे कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं बेयर रिट्रेसमेंट पैटर्न कैसा दिखता है और इस पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं। फाइन, ओके, सो या जस्ट अ सेकेंड। ओके, here is the chart and this is the chart of Nifty. Okay, so first we are going to see in Bank Nifty, then we will see in the Nifty. Okay, so for bear retracement pattern the first candle should be red. Okay, and the first condition is candle should be red and the candle should be big. छोटी कैंडल्स पे हम नहीं ले सकते हैं बेयर रिट्रेसमेंट पैटर्न, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ ना। जैसे कि ये है एक अच्छा क्लासिक एग्जांपल है, ये है 18 दिसंबर का चार्ट। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, सी दिस इज़ द फर्स्ट बिग रेड कैंडल, राइट। लेट मी ओपन अ पेन फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ 18 दिसंबर चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल काफ़ी बड़ी रेड बन गई। अगर आप फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड लेते हैं तो देखिए ये यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, एटलीस्ट सीपीआर के ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होने वाला है इस केस में। फाइन, तो हम इस ट्रेड को तो नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर रिस्क रिवार्ड ट्रेडर हैं। हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि हमारे रिस्क एंड रिवार्ड मेंटेन होना चाहिए, रिस्क छोटा होना चाहिए और रिवार्ड हमारा बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ कहीं पर ट्रेड लेता हूँ तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आएगा, राइट। देखो कितना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसको हमें बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट कहाँ पे हुआ है, ये देखिए इस कैंडल, ये डे का हाई यहाँ पर है और यहाँ कहीं दोबारा से रिट्रेसमेंट हुआ है। ये छोटी रेड कैंडल का जो क्लोज है हम यहाँ पर ले लेंगे। एक शॉर्ट ट्रेड हम पुट को बाई कर सकते हैं या फिर कॉल को सेल कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो। ठीक है, और यूजुअली आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब अगर आपकी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 80 पॉइंट का आपका टारगेट मिनिमम होना ही चाहिए। आइडियली आपको डे के लो तक का वेट करना चाहिए। ठीक है, डे का लो क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ या हाई पे शॉर्ट किया यहाँ कहीं आपने, और डे का लो होता है ये है डे का लो। ठीक है, यहाँ कहीं अगर मार्केट आती है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जैसे शाम को मार्केट यहाँ पर आ गई है। बट अगर इससे पहले आपका 1:2 या 1:3 मिल चुका है तो आप वहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। देखिए इसकी प्री कंडीशन क्या है, अगर आपको बेयर रिट्रेसमेंट ट्रेड लेनी है तो जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो सीपीआर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हाई सीपीआर के ऊपर या कहीं और बन रहा होता तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमारे लिए नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ओके फाइन, ये अगले ही दिन दोबारा से बना है 19 दिसंबर को बैंक निफ्टी में ही, आप देख सकते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या क्या है, देखो पहली कैंडल बिग रेड है तो ये वैलिड है बेयर रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए। और जो कैंडल का हाई है, हाँ ये विक को आप छोटी मोटी विक को इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज जो हाई है वो क्या है, सीपीआर के अंदर है। आप बोलेंगे कि हाई तो यहाँ पर होता है, इट्स ओके, विक को आप थोड़ा सा अगर छोटी मोटी विक है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये है डे का हाई ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर आपने ये फर्स्ट कैंडल को मिस कर दिया तो फिर आपको एंट्री यहाँ मिलेगी, विच इज़ अगेन वेरी बिग स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस अगेन आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे वापस मार्केट कब रिट्रेसमेंट करती है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया।
ठीक है, यहाँ पर एंट्री बनती है, अगर आपने मिस कर दिया तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर। तो अगर आपने यहाँ एंट्री ली है तो यहाँ पर आपको 1:1 या 1:2 तो मिल ही गया होगा। ठीक है, ये उतनी अच्छी नहीं चली है ट्रेड, उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिया है, बट आई बिलीव 1:2 इसमें मिला ही है। ठीक है, तो इस तरह आप ट्रेड ले सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या हर बार ऐसा होगा, अगर हमने मिस कर दिया क्या मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट करेगी? तो इसका आंसर है नहीं, मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट नहीं करेगी। अगर आपने किसी वजह से ट्रेड को मिस कर दिया है, आप रिट्रेसमेंट का वेट करो। होता है तो वेल एंड फाइन, आप ट्रेड ले लो, अगर नहीं होता है तो आपको छोड़ देना है। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में ही सारा प्रॉफिट कमाना है, अगले दिन का वेट कीजिए। मार्केट इज़ ओपन ऑलवेज, ठीक है, मार्केट हमेशा खुली है, नेक्स्ट डे वेट करो। अगर कोई ट्रेड मिस हो गई है तो फोमो में मत आइए, फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारी ट्रेड बनती रहेंगी, तो अगर कोई ट्रेड मिस होती है तो उसके लिए ज़्यादा गिल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो चलिए देखते हैं निफ्टी में भी ऐसा कुछ था क्या। ओके, यह है निफ्टी का चार्ट। फाइन, तो मैंने क्या बताया था, इसको CPR के अंदर ही डे कैंडल का हाई होना चाहिए। अगर कहीं बाहर है तो वो बियर रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए वैलिड नहीं है। फाइन, तो चलिए देखते हैं किसी दिन हमें दिखता है क्या ऐसा। फॉर एग्जांपल या सी दिस इज निफ्टी चार्ट, ये कैन सी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रिट्रेसमेंट का वेट हम नहीं करेंगे, ये ट्रेड वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल का हाई है क्या वो CPR के अंदर है? नहीं। ऑल द ट्रेड थोड़ा सा काम किया है यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करोगे तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिल जाएगा यहाँ तक, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये CPR के अंदर नहीं है। फर्स्ट कैंडल का हाई CPR के अंदर नहीं है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। फाइन, तो देखते हैं क्या CPR के अंदर किसी कैंडल का हाई मिला है हमें। देखो ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये भी फर्स्ट कैंडल का हाई CPR के अंदर नहीं है, तो ये भी बियर रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए वैलिड ट्रेड नहीं है। ओके, आई थिंक यस इट कैन बी अ फाइन, यस। तो ये एक वैलिड ट्रेड है। देखो यहाँ फर्स्ट कैंडल इज़ बिग कैंडल अगेन, क्योंकि पहली कैंडल का वेट तो हम करेंगे क्योंकि पहली कैंडल क्या होती है, मार्केट में बहुत हाई वॉलेटिलिटी होती है। अगर आप बिगिनर तो उसको हैंडल कर नहीं सकते, आप क्लोजिंग का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज का वेट करोगे, और ऐसा होता है तो अगेन एंट्री आपकी यहाँ पर है और स्टॉप लॉस यहाँ पर, विच इज़ वेरी बिग स्टॉप लॉस। सो यू हैव टू वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। एंड रिट्रेसमेंट क्या हो गई है, यहाँ पर हमें तीसरी कैंडल में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल में ही मिल गई। आप यहाँ कहीं पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एंट्री लेने के बाद आप 1:2 मिनिमम, और उसके बाद अगर आप वेट कर सकते हैं तो ज़्यादा भी रिस्क रिवार्ड के लिए आप बैठ सकते हैं। तो आई बिलीव कि आपको समझ आ गया होगा बियर रिट्रेसमेंट ट्रेड कैसे लेते हैं। पहली कंडीशन है कि पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि कैंडल का हाई हो CPR के अंदर ही होना चाहिए। अगर CPR की कहीं बाहर बन रही है रेड कैंडल तो बियर रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए वैलिड नहीं है। तीसरा, इसमें आपका टारगेट डे का लो होना चाहिए, या फिर आपको मिनिमम 1:2 मिल चुका है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न मिलेंगे हम बुल रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए। टिल देन हैप्पी लर्निंग।